छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आज का हमारा मुद्दा है जली नक्सलवाद की चिता, क्या है कांग्रेस की चिंता। देश और छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने का प्रण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिया है। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खात्मे की समय सीमा तय की गई है और इसी बीच गरियाबंद में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता ने सरकार का हौसला और भी बढ़ा दिया है। लेकिन कांग्रेस इस बीच नई चिंता भी जता रही है। इसी पर करने वाले हम चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। बस्तर, जिसे कभी लाल आतंक का गढ़ कहा जाता था, अब धीरे धीरे शांति की तरफ बढ़ रहा है। टॉप नक्सली लीडर बस्तर छोड़कर भाग रहे हैं और ट्रांजिट कॉरिडोर में फोर्स के निशाने पर हैं। गरियाबंद के मैनपुरी में माटल पहाड़ी इलाके में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में 1 करोड़ के नामी सीसीएम लीडर मनोज बालकृष्णन उर्फ मोडेम बालकृष्णा समेत 10 नक्सली मारे गए। सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो, डीआरजी और छत्तीसगढ़ पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन अब सरकार के अभियान की बड़ी सफलता माना जा रहा है। इस कामयाबी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया में लिखा कि नक्सलवाद के खिलाफ हमारे सुरक्षा बलों ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। मोडेम बालकृष्णा सहित 10 कुख्यात नक्सली मारे गए हैं। 31 मार्च से पहले नक्सलवाद का समूल नाश निश्चित है। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने जवानों के साहस की खुले कंठ से तारीफ की तो गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड परफेक्ट ऑपरेशन है। उन्होंने कहा, नक्सली जहां भी जाएंगे मुख्य धारा ही उनका रास्ता है। 20 महीने से जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान और छत्तीसगढ़ पुलिस बल के जवान बहुत साहस के साथ, मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और उसमें सफलता मिल रही है। और कल भी गरियाबंद में नक्सली मुठभेड़ में हमारे जवानों को भारी सफलता मिली है। ये वही आंकड़े हैं जिसके आधार पर एक सक्रिय मेंबर था ये, जो आज न्यूट्रलाइज हुआ है। बस्तर पे जवान जा रहे हैं, वहाँ के बाद इधर लोग आ रहे हैं। वो कहीं भी जाएं पूरे भारतवर्ष में बड़ी स्पष्टता है, मुख्य धारा ही रास्ता है। बरसात के मौसम में भी एंटी नक्सल ऑपरेशन की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी। नक्सली अब बस्तर छोड़कर भाग रहे हैं और रास्ते में फोर्स के ट्रैप में फंस रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस बीच चिंता जता रही है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने नक्सलियों के मारे जाने पर फोर्स को बधाई दी। साथ ही सोशल मीडिया पर नक्सलियों की मजबूत पकड़ पर चिंता जाहिर की। फोर्स को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से नक्सल गतिविधियां लगातार बढ़ रही है, शिक्षा दूतों की हत्या लगातार हो रही है, नक्सली संगठन लगातार वीडियो फुटेज के माध्यम से सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि नक्सली संगठन मजबूत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय तो है। अच्छी बात है नक्सलवाद ख़त्म हो, लेकिन ये है कि गरीब आदिवासी न मारे जाए, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि अनेक घटनाएं हुई है जिसमें आदिवासी मारे गए, उसको बाद में नक्सली बता दिए गए। गरियाबंद के जंगलों में हुई इस कार्रवाई ने ये साफ कर दिया कि नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत बदल रही है। अब सबकी निगाहें 31 मार्च 2026 पर टिकी है। क्या सरकार अपना वादा निभाकर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की चिता पूरी तरह जला पाएगी, या फिर कांग्रेस की चिंता किसी नए खतरे की ओर इशारा कर रही है? शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा आज का मुद्दा और बंसल न्यूज के सुलगते हुए सवाल कौन कौन से, एक नजर सवालों पर डालेंगे। सबसे बड़ा सवाल, क्या नक्सलियों का बैकफुट पर जाना डबल इंजन सरकार की सफलता है? बड़ा सवाल है। और सवाल देखिए ये भी है कि सोशल मीडिया पर नक्सलियों की पकड़ कांग्रेस की चिंता है या फिर कांग्रेस की राजनीति? सवाल नंबर 3, क्या नक्सलवाद की चिता से निकलेगी बस्तर की विकास की रोशनी? ये कुछ बड़े सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है, परिचय आपसे करवाते हैं। प्रमोद कुमार शर्मा प्रदेश प्रवक्ता हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय गंगवानी भी ज्वाइन कर चुके हैं। अजय जी आपका भी स्वागत है। आपका भी प्रमोद जी स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ कौशल स्वर्णवीर जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। कौशल जी आपका भी चर्चा में बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी मैं कौशल जी आपसे, जिस तरह से एक बार फिर से हमारे जवानों को छत्तीसगढ़ में बड़ी सफलता मिली है,
नक्सलवाद से इस समय पूरा छत्तीसगढ़ लड़ रहा है, चाहे ग्रामीणों की बात करी जाए, प्रशासन की बात की जाए या फिर सरकार की बात की जाए। नक्सलवाद की समस्या को जड़ से खत्म करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है सर। लेकिन कौशल जी, सवाल एक ही उठता है जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन होता है कि नक्सलवाद कितना खत्म हो गया है और कितना अभी बचा हुआ है सर। साक्षी जी, ये सवाल मुझे ऐसा लगता है कि न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि सुरक्षा बलों के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर नक्सलवाद कितना बचा हुआ है, क्योंकि नक्सलियों का कोई चेहरा नहीं है। आप देखेंगे लगातार बस्तर में जिस तरह से फोर्स का दबाव बढ़ा है, लगातार जिस तरह से लगातार घटनाएं हुई, और कल नक्सलियों संगठन की ओर से ये पत्र भी जारी किया गया कि हमारे जो एक साल में लगभग 366 नक्सली मारे गए, उन्होंने खुद स्वीकार किया है। तो कहीं न कहीं लगातार फोर्स का जो दबाव बस्तर के नक्सल एरिया में बढ़ा है, निश्चित तौर पर सरकार के लिए काबिल तारीफ और फोर्स और सुरक्षा बल के जवानों के लिए तारीफ काबिल काम है। लेकिन आप देखेंगे वहां पर जब दबाव बढ़ा, दूसरे क्षेत्रों में नक्सली घुसपैठ कर रहे हैं। जैसे कल की जो घटना हुई है तो गरियाबंद, जहां पर छुटपुट नक्सली घटनाएं हुआ करती थी, वहां पर 10 बड़े नक्सली, उसमें खासकर 1 करोड़ के इनामी नक्सली को भी मार गिराया गया। तो कहीं कहीं आप देखेंगे नक्सलियों का जो मूवमेंट है वो प्रदेश के दूसरे जिलों में बढ़ गया है। तो ये इस बात का भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए और पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि नक्सली बस्तर से कहीं पर मूवमेंट दूसरी जगह पे कर रहे हैं तो वहां पर वो अपनी पैठ कैसे बना ले रहे हैं, उनको वहां तक हथियार कैसे मिल जा रहा है और वो हथियार लेकर वहां तक कैसे पहुंच जा रहे हैं। इन सब चीजों की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम इसके बिना इंटेलिजेंस के और बिना हमारे सुरक्षा तंत्र को मजबूत किए हम इस पर पार नहीं पा सकते। और निश्चित तौर पर जिस तरह की घटनाएं पिछले 1 साल में हुई, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से आप देखेंगे जो टारगेट सेट किया गया कि मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद का खात्मा करेंगे, तो कहीं कहीं ये उसी दिशा में बढ़ता कदम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर नक्सली बचे की, क्योंकि 2 दिन पहले एक खबर आती है कि नक्सलियों का जो कमांडर है, वो चीफ है, वो बदल दिया गया है और उसके दूसरे दिन इस तरह की जो चीजें हैं सुरक्षा बल के द्वारा बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है, तो 10 नक्सलियों को मार गिराया जाता है। तो कहीं कहीं अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है कि आप एक और बस्तर में नए नक्सली लीडर की तैनाती हो तो दूसरी तरफ इस तरह की मूवमेंट इधर सक्रिय हो जाता है। तो इस जो मूवमेंट है, जंगल के रास्ते आप देखेंगे निश्चित तौर पर जो कांकेर से सटा हुआ एरिया है, गरियाबंद से होते हुए जो बस्तर का जो इलाका है, ये पूरे घने जंगलों से घिरा हुआ इलाका है। तो वहां से नक्सलियों का जो मूवमेंट है लगातार जारी है। तो ऐसे चीजों पर भी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है कि जो बस्तर से यदि मूवमेंट करके, और कल जो घटना भी उड़ीसा से लगा हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो सीमावर्ती जो जिले हैं, आंध्रा हो चाहे तेलंगाना हो चाहे उड़ीसा हो, यहीं से चाहे महाराष्ट्र हो, यहीं से नक्सलियों का मूवमेंट छत्तीसगढ़ में लगातार होता है और यहीं से जो बड़े नक्सली लीडर है वो आते जाते रहते हैं। तो क्यों ना जो बॉर्डर है, बॉर्डर में सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, बॉर्डर में दूसरे जो राज्य हैं, चाहे उड़ीसा के राज्य हो, चाहे तेलंगाना राज्य हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो। बिल्कुल, ये भी कहीं ना कहीं काफी चैलेंजिंग है हमारी पुलिस के लिए, सरकार के लिए भी। अजय गंगवानी जी, आपका रुख में करना चाहूंगी, किस तरह से देख रहे हैं? अब धीरे धीरे शांति की ओर बस्तर नजर आ रहा है, तस्वीर तकदीर बदल रही है। लगातार जो बड़े नक्सली हैं जिन पर करोड़ों का इनाम रखा गया है उनको ढेर किया जा रहा है, या तो जो टॉप कमांडर्स नक्सली हैं वो बस्तर छोड़कर जा रहे हैं। सर, ये बढ़ती हुई सफलता को आप कैसे देखते हैं? विपक्ष की भूमिका, विपक्ष कैसे देख रहा है? साक्षी जी, इस पूरी घटना के 2 पहलू हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि आज गरियाबंद में जो 10 नक्सली मार गिरा है, आज डीआरजी के जवान हो या कोबरा बटालियन हो या अन्य सुरक्षा बल के जवान हैं, उनके शौर्य को, उनकी वीरता को, उनके साहस को हम दिल से सम्मान करते हैं और हम सचमुच गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि इसके साथ साथ ये बात भी देखने की आवश्यकता है कि नक्सलियों को इतने सारे हथियार, इतने सारे जखीरे, इतनी सारी विस्फोटक सामग्रियां आज से कैसे मौजूद हो पा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, लगातार सोशल मीडिया में नक्सली जो नेटवर्क है वो ज्यादा मजबूत होते जा रहा है, ज्यादा अपने लोगों को अपने संगठन में शामिल करने का दुष्प्रयास कर रहा है, इसको रोकने की आवश्यकता है। तीसरा, लगातार हम देख रहे हैं कि बस्तर में शिक्षा दूतों की हत्या हो रही है। ये शिक्षा दूत बेचारे अपनी जान पर खेलकर आज वहां गरीब आदिवासी बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, मतलब सैकड़ों किलोमीटर की यात्राएं करके बेचारे छोटे छोटे स्कूल में पहुंच के वहां पे शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में 8 से 9 शिक्षक दूतों की हत्या हो चुकी है। और दूसरा, मैं एक चीज और अंडरलाइन करना चाह रहा हूं कि जो निर्दोष आदिवासी हैं, हमने पहले भी देखा पीडिया में, कोयलीबेड़ा में, बीजापुर में, एक ऐसे जो निर्दोष आदिवासी थे जिनके पास आधार कार्ड था, मनरेगा कार्ड था, सारी सुविधाएं थी। आज हमने राजभवन जाके सूचना दी कि ऐसे लोगों का इनकाउंटर न किया जाए, ये उतना महत्वपूर्ण है। एक 6 माह की बच्ची भी जो है क्रॉस फायरिंग में साक्षी जी मारी जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण मैं एक बात अंडरलाइन करना चाहता हूं कि पहले भी आपकी यहाँ डबल इंजन की सरकार थी। आज हमको अच्छे से याद है जब पूर्ववर्ती रमन सरकार यहाँ स्थापित हुई थी, बस्तर में मात्र सुदूर दक्षिण के
3 ब्लॉक तक सीमित था, आपने खाद पानी देके 14 जिलों तक पहुंचाया। केपीएस गिल जो नक्सली विशेषज्ञ माने जाते रहे, पूर्व मुख्यमंत्री से कहते रहे वेतन लो और मौज करो। जगत पुजारा जो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष थे, 10 साल तक नक्सलियों को सामान सप्लाई करते पकड़ाते हैं। एक धर्मेंद्र चोपड़ा जो नक्सलियों को सामान सप्लाई करते थे, इन्हीं के स्वर्गीय सांसद गंभीर आरोप सोहम आपने लगा कोटा की दिए गाड़ी से हैं। गिरफ्तार होते। ठीक है, जवाब लेते हैं। आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं कि इनकी एक आखिरी महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूं। जल्दी। नक्सलियों के नाम पे लव कुमार रायडू और जो 2 पदाधिकारी थे 91 लाख रुपए की टेरर फंडिंग करते हैं। एक तरफ नक्सली से निपटने की बात करते हैं, दूसरी तरफ बैकडोर से लगातार राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। एक तरफ ये नक्सली पूरी तरह से निपटाने की बात कही जा रही है, बीजेपी की ओर से वही बैकडोर से मदद कर रहे हैं। सर, बीजेपी से प्रमोद जी आपकी प्रतिक्रिया। सबसे पहले आप सबको नमस्कार जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव की सरकार और हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा संयुक्त रूप से नक्सलवाद को खत्म करने का जो संकल्प लिए हैं, उसके निश्चित रूप से आप इसका परिणाम देख रहे हैं। अभी 10 लोग जो ढेर हुए नक्सली, ये एक उदाहरण है। बस्तर से नक्सली पूरी तरीके से खत्म करने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। पता नहीं कांग्रेस के भाइयों को क्या हो जाता है कि पहले तो अपना नीति को स्पष्ट करे कि वो नक्सलवाद के साथ में है कि ना नक्सलवाद के विरोध में है। मैं तो सबसे पहले तो सी पे अपने जवानों को बधाई दूंगा कि इस मुहिम में एक और सफलता हासिल की है और अपना एक अच्छा कार्य हमारे क्षेत्र के लिए हुआ है। और बस इतने कहना चाहूंगा हमारे साथी से कि आप पहले स्पष्ट करिए कि आप नक्सली के साथ में है कि आप उनके विरोध में है। आप लोगों को दर्द काहे होता है, पीड़ा काहे होता है, ये जो साहस दिखा रहे हैं समझ हमारे जवान, जो सफलता मिल रही है विपक्ष की ओर से। जी लौटेंगे गंगवानी जी आपके पास। प्रमोद जी, कांग्रेस की ओर से एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि बस्तर में शांति आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नक्सली जो वहां से भाग रहे हैं दूसरा ठिकाना ढूंढ रहे हैं, और ऐसे में अगर बस्तर में शांति आ रही है, दूसरे ठिकानों में अगर सक्रिय हो रहे हैं, वहां पर घुस रहे हैं, तो मुसीबत तो छत्तीसगढ़ के लिए है ना सर। देखिए, ये नक्सलियों की एक बौखलाहट है। वहां उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। हमारे जवान उनके गढ़ में घुस के उनको मार रहे हैं, तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? इसलिए बौखलाहट में घूम रहे हैं इधर उधर। और आने वाले समय में हमारी सरकार 31 मार्च 2026 को पूर्ण नक्सलवाद को खत्म करने का जो संकल्प लिया है, बहुत जल्दी ये अपना संकल्प पूरा हो जाएगा और बस्तर से लाल आतंक का जो आतंक है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आप एक छोटा सा उदाहरण दें, गरियाबंद तक आ गए, इन लोग भाग के वहां जगह ही नहीं मिल रहा है, तो इनके बौखलाहट है और एक कायराना हरकत ये लोग कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस के साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि ये गैर राजनीतिक होकर इस अभियान में सहयोग करे सब, ये छत्तीसगढ़ के हित के लिए होगा। चलिए गंगवानी जी, विपक्ष आखिरकार क्यों नहीं मदद कर रहा है? विपक्ष को भी आगे आना चाहिए, सरकार काम कर रही है तो आप लोग को भी मदद करनी चाहिए, ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं प्रमोद जी की ओर से, बीजेपी की ओर से। सर, क्या जवाब? साक्षी जी, बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे भाजपा के प्रवक्ता में तो एक प्रश्न उठा रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी ने लाल आतंक का दंश झेला है। आज 25 मई 2013 को 32 से ज्यादा नेताओं को हमने झीरम की साजिश और षड्यंत्र में खोया। आज लगातार एनआईए के जो सही ढंग से कार्रवाई न करने से लगातार बाधित करने के लिए आज मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता से, इन्हीं के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक झीरम की साजिश और षड्यंत्र की जांच के लिए जो एसआईटी गठित करते हैं, उसके खिलाफ धर्मलाल कौशिक हाईकोर्ट में पीआई लगाते हैं। आखिर किसके इशारे पर, किसको बचाने के लिए? आज भी 12 साल होने के बाद भी आज झीरम के जो पीड़ित हैं उनको न्याय नहीं मिल पाया। इसलिए पूरी तरह से जिम्मेदार केंद्र की मोदी सरकार और उनके तत्कालीन धर्मलाल कौशिक और भाजपा के नेता। मैं तो पूछना चाहता हूं आखिर कौन शामिल है? गंगवानी जी, झीरम का दर्द हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, लेकिन विपक्ष के नाते आप इतना बताइए, छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर बदल रही है या फिर नहीं? लगता है पहले से नक्सलवाद खत्म हुआ है या फिर नहीं? साक्षी जी, मैं उसी पे आ रहा था। साक्षी उसी पे आ रहा था। देखिए साक्षी जी, विपक्ष के रूप में नक्सलवाद का जल्द से जल्द सफाया हो, हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं,
लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि नक्सलवाद को समाप्ति के पीछे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार की नियत नीति मंशा क्या है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। अभी 1.25 साल की सरकार में बेलेडेला 1A 1B 50 साल के लिए अपने पूंजीपति मित्र आर्सेलर मित्तल को सौंपते हैं। बेलेडेला 1C रूंगटा स्टील को 50 साल के लिए सौंपते हैं। कांकेर की हालअद्दी खदान सागर स्टोन को। तो ये दिख रहा है कि लगातार जो कोल माइनिंग है, आयरन की माइनिंग है, बॉक्साइट माइनिंग, सीमेंट उद्योग, ये सारे उद्योग जो बस्तर जो है बहुत बड़ा खनिज संसाधन और संपत्ति का जो गढ़ है, उसको अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की साजिश और षड्यंत्र है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि आदिवासियों के हित के लिए आप काम कर रहे हैं? तो जो पहले डबल इंजन की सरकार थी, आपने क्यों 15 साल प्रयास नहीं किया? अचानक 1.5 साल में आनंद फाने चलिए ठीक है प्रमोद जी से जवाब लेंगे इन सबके, लेकिन कौशल जी की प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं मैं। और षड्यंत्र कर रहे हैं। चलिए ठीक है गंगवानी जी। कांग्रेस के साथी हाँ बड़े भी जो बात बोल रहे थे कि झीरम की बात कर रहे थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं माननीय महोदय जी, आपके भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जब थे एसआईटी के गठन किए थे इनकी जांच के लिए, और विधानसभा में वो ये बोलते थे कि झीरम के सबूत हमारे जेब में है, तो आप उसको निकाले काहे नहीं? आप लोग पास एसआईटी के गठन की है, जांच काहे नहीं की? 5 साल तक आपकी सरकार। जरूरी बात है, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, जवाब देना चाहता हूं प्रमोद जी की बात का। बहुत जरूरी बात है, एनालाइज करने की आवश्यकता है। लेकिन ये बात तो जरूरी बात में प्रमोद जी का जवाब दे दूंगा। गंगवानी जी जल्दी से 10 सेकंड आपके पास। आपकी कांग्रेस की सरकार रही जी, मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। आप प्रमोद जी आरोप लगा रहे हैं कि भूपेश बघेल जी के जेब में सबूत होने के बाद पेश क्यों नहीं किए गए? आज एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि अगर किसी मामले की जांच अगर कोई केंद्रीय एजेंसी कर रही है तो कोई स्टेट की एजेंसी, मतलब सीधा सीधा एसआईटी को जांच बाधित करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर एनआईए सुप्रीम कोर्ट में झीरम की जांच को बाधित करते हैं। इन्हीं के धर्मलाल कौशिक आज जो हाईकोर्ट में याचिका लगाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। ठीक है प्रमोद जी। प्रमोद जी मैं तो पूछना चाहता हूं, जब एनआईए जांच करती है घटना के 10 दिन के बाद, जो बेचारे जिनकी हत्या हुई उनके चश्मे, उनके मोबाइल, उनके जूते, उनकी चप्पलें, किसी भी प्रत्यक्षदर्शी से एनआईए ने कोई जांच नहीं की। मैं बिल्कुल ये देखिए कई ऐसे जख्म जिन्हें हम भुला नहीं सकते हैं। आरोपी थे गंगवानी जी, किसके इशारे पर दोनों का नाम चार्जशीट से हटा दिया गया? बिल्कुल प्रमोद जी, और प्रयास तो यही है ना सरकार का भी, प्रशासन का भी, कि कैसे इस समस्या को जड़ से खत्म किया जाए। कौशल जी आपसे समझना चाहूंगी, को बधाई देना चाहिए इसके लिए। जी बिल्कुल बधाई देनी चाहिए, जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं उसको लेकर तो बधाई सभी को देनी चाहिए। में संपूर्ण नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा हमारे छत्तीसगढ़। बिल्कुल उम्मीद यही करते हैं कि खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हर कोई परेशान हो चुका है, ग्रामीण तंग आ चुके हैं जिस तरह से निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। कौशल जी आपसे समझना चाहूंगी मैं, 50 साल से भी ज्यादा ये समस्या छत्तीसगढ़ की है, नक्सलवाद की समस्या हर कोई यहां पर झेल रहा है। सर जो 50 साल में नहीं हो पाया है, क्या वो अब जो महीने बचे हुए हैं इसमें आपको लगता है पूरा हो जाएगा? क्या वाकई में जो इनामी नक्सली ढेर किए जा रहे हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, क्या वाकई में पूरी तरह से जड़ से ये खत्म हो जाएगा? सर साक्षी जी निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से वहां पर सुरक्षा बल के जवान और राज्य सरकार के द्वारा पुलिस बल के जवान काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उस क्षेत्र का विकास, क्योंकि जब तक उस क्षेत्र का विकास नहीं होगा वहां से नक्सलवाद खत्म नहीं हो सकते। क्योंकि वहां पे जो भोले भाले आदिवासी, जिनके पास स्वास्थ्य नहीं, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके पास सड़कें नहीं है, यदि उन तक वो सारी सुविधाएं पहुंच जाएंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो भी शहर आकर पढ़ना चाहते हैं, वो भी यहाँ बड़ी जगहों पर आकर रहना चाहते हैं। तो कहीं के उनके जो लोग हैं, वहाँ का जो संस्कृति है उनको समाहित करते हुए वहाँ का विकास राज्य सरकार को करना चाहिए। और निश्चित तौर पर उस दिशा में जब तक प्रयास नहीं होगा तब तक हम नक्सलवाद को खात्मा नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार ये जानती है कि नक्सलियों को सिर्फ मार के खत्म नहीं किया जा सकता है। वहाँ उस क्षेत्र में जो लोग हैं उनका जब तक विकास नहीं होगा तब तक नक्सली वहां से भागेंगे नहीं, क्योंकि जो भोले भाले आदिवासी उनका ही उपयोग करते हैं नक्सली। और जो आप देखेंगे जो मैदानी इलाकों में जो पेड़ काटना हो, चाहे सड़क काटना हो, सड़क बाधित करने के लिए नक्सली गाँव वालों का उपयोग करते हैं। तो ग्रामीण सिर्फ दबे कुचले जो ग्रामीण है उनका उपयोग नक्सली इसीलिए करते हैं कि उन तक शिक्षा की पहुंच नहीं, उन तक स्वास्थ्य की पहुंच नहीं है, वो बिल्कुल। यानी कि कौशल जी जब तक नक्सली समस्या खत्म नहीं होगी तब तक यहाँ पर विकास कैसे पहुंचेगा? प्रमोद जी एक और बड़ा सवाल, दीपक बैच को जिस तरह से सुना, सोशल मीडिया का उन्होंने जिक्र किया कि एक बड़ा नेटवर्क ये नक्सली बना रहे हैं, इस पर नजर रखनी, इस पर चिंता बहुत ही जरूरी है और चिंता विपक्ष ने भी जताई है। ये कितनी बड़ी चुनौती, ये किस तरह से? जी अगर आप सुन पा रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। प्रमोद जी आप सुन पा रहे हैं? अभी वॉल्यूम बढ़ाइए, आवाज नहीं आ रही इधर।
सर आपके यहाँ से कोई निश्चित तौर पर समस्या आ रही होगी। मैं प्रमोद जी अभी आपको आवाज आ रही है? अब आ गई जी। प्रमोद जी, सोशल मीडिया को लेकर दीपक बैज ने एक सवाल उठाया है, चिंता जताई है जिस तरह से नक्सली एक्टिव हैं, लगातार जो नेटवर्क फैला रहे हैं। साथ ही विपक्ष की ओर से एक सवाल यह भी जोड़ा जा रहा है कि नक्सलियों के पास जो सामग्री आती है, जो बम बनाते हैं, जो आईडी प्लांट करते हैं, जो जखीरा है हथियारों का, ये इनके पास कहां से आते हैं? स्वाभाविक बात है, इनको सब कहीं न कहीं से फंडिंग हो रहा है। ये सब विदेशी फंडिंग है और ये नक्सली लोगों का बौखलाहट है जो कारनामा हरकत कर रहे हैं। जब जब इनके खिलाफ में अभियान होता है तो कुछ न कुछ घटना करते हैं। आप तीन मिला के अपने बिल से बाहर निकल रहे हैं। हमारे जवान इनको घर में घुस घुस के मार रहे हैं। आज तक के इतिहास में नक्सली के खिलाफ में इतना बड़ा अभियान नहीं चला होगा जो अभी चल रहा है, और पूरे आदिवासी नक्सली मुक्त हो जाएंगे और ये सप्लाई कहीं न कहीं से संरक्षण प्राप्त है। अब उदाहरण देख लीजिए, जब जब इनको पर कार्रवाई होता है, हमारे कांग्रेस के साथी लोग कुछ भी आवाज उठा के खड़ा हो जाते हैं या कुछ भी आरोप लगाते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि उनको संरक्षण कहीं से कहीं प्राप्त हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जाते हैं 10 सेकंड में गंगवानी जी जवाब दीजिए आप। संकल्पित है। देखिए मेरे मित्र ये भूल गए हैं, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार, गृह मंत्रालय आपका, विदेश मंत्रालय आपका, ये बोले विदेशी फंडिंग हो रही है। भैया विदेशी फंडिंग कौन रोकेगा? क्या विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की जिम्मेदारी नहीं है? जखीरा पहुंच रहा है, 7 जो सीमाओं से छत्तीसगढ़ राज्य गिरा हुआ है, वहां से हथियारों का जखीरा, आईडी प्लांट, और ये सारी चीजें पहुंच रही है। आपकी जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आपकी सरकार से कभी कार्रवाई की? दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, हमारी प्रमोद जी इस सच को स्वीकार करिए कि आपकी केंद्र की मोदी सरकार या छत्तीसगढ़ की कांग्रेस को भी ये स्वीकार करना चाहिए कि जब आपकी सत्ता में थी तब भी ये समस्या थी। गंगवानी जी, बीजेपी में भी ये समस्या है, लेकिन प्रयास यही है, उम्मीद यही है, जिस तरह से वादा किया जा रहा है जनता से कि 2026 में मार्च की जो डेडलाइन रखी गई है उसमें ये समस्या खत्म हो जाए। 80% नक्सली घटनाओं में कमी आई थी। हर 5 किलोमीटर में सुरक्षा कैंप आयोजित किए गए थे। चलिए ठीक है गंगवानी जी, हमने काम किया। गंगवानी जी, इतनी कमी आई होती तो दोबारा जरूर वहां की आदिवासी जनता आपको कुर्सी देते सत्ता संभालने के लिए। फिलहाल समय कम है, चर्चा और भी हो सकती थी। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। गंगवानी जी आपका, प्रमोद जी आपका और कौशल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद यही है कि छत्तीसगढ़ में ये समस्या जो सालों से है, 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं नक्सली समस्या को, ये जड़ से खत्म हो जाए और छत्तीसगढ़ का विकास जो है लगातार यहां पर रफ्तार पकड़ सके। इसी के साथ छत्तीसगढ़ आज के मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए आप बंसल न्यूज़।